Hello guys, welcome back to my channel. This is रेखा मिश्रा and you are watching रेखा मिश्रा with another blog। और आज का ये ब्लॉग कश्मीर डल लेक से मैं बना रही हूँ। हम लोग जो है वो कश्मीर आए और कश्मीर आने के बाद हम लोग डल लेक गए। डल लेक जो है, जब भी लोग कश्मीर आते हैं तो डल लेक ज़रूर जाते हैं। वहाँ की खूबसूरती एक अलग ही होती है। वहाँ की ख़ास बात यह है कि वहाँ शिकारा पर लोग सवार होते हैं और शिकारा बोटिंग वहाँ के लिए काफ़ी फेमस है। जिन लोगों को वहाँ पर नाइट स्टे करना होता है उनके लिए नाइट के लिए भी बोट है, लेकिन हमें नाइट स्टे नहीं करना था तो हमने जो है वो 3 से 4 घंटे का शिकारा जो है वो किया और अपने बजट के हिसाब से किया। अलग अलग तरीके का वहाँ प्राइस होता है। जब आप यहाँ पे आओगे तो वहाँ के जो गाइड करने वाले लोग होते हैं वो आपको बताएंगे गाइस कि क्या प्राइस है और किस तरीके से आप उसे बुक कर सकते हो। लेकिन हमने जो है इस पूरे बोट को काफ़ी इंजॉय किया। जब हम डल लेक के ऊपर गए बोटिंग करते हुए तो हमें काफ़ी मज़ा आया। पहले हमें लगा कि ये झील काफ़ी गंदा है, लेकिन जैसे जैसे हम झील के अंदर गए हमें इसकी खूबसूरती और इसके अंदर किस तरीके से लोगों की कलाकृतियाँ और किस तरीके से लोग जो हैं वो अपना व्यापार कर रहे हैं, ये सारा चीज़ हमें डल लेक के अंदर नज़र आया। और धीरे धीरे पहले हमें लगा कि कैसे हम 3 घंटे तक बोट के ऊपर रहेंगे, क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन आपका वो 3 घंटा गाइस कैसे बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारा 3 घंटा कैसे निकला हमें कुछ पता नहीं चला और एक एक करके कई सारी चीज़ें जो हैं वो हम झील के अंदर करते गए। आप समझ नहीं सकते हो गाइज़, जब आप वहाँ पे जाओगे तो कश्मीर की कई सारी फेमस चीज़ें हैं जो वहाँ के लोग आपसे करवाते हैं। तो ये देखिए, उसकी पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। जब हम लोग वहाँ पर बोटिंग कर रहे थे तो वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि अगर आप कश्मीर आते हैं तो ये कश्मीर का एक फ़ेमस जो है वो कल्चर है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए और यहाँ की यादगार चीज़ें जो है वो आपको ले जानी चाहिए। जो लोग भी आते हैं वो सब कुछ वो सारे लोग ये सारी चीज़ें कराते हैं। मैंने कराया और मेरे बाद मेरी मम्मी जो है वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी, तो मेरी मम्मी ने भी कराया और साथ ही उसने पापा को भी फोर्स किया कि आप भी आइए। लेकिन मेरे फादर जो है वो पॉलिटिक्स में है तो उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी की खुशी के लिए उन्होंने इस कपड़े को तो नहीं पहना, लेकिन हाँ उन्होंने फ़ोटो शूट ज़रूर कराया। आप देखो यहाँ पर मेरी मम्मी है जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। और बाद में उन्हें मेरे पापा ने ज्वाइन किया। उन्होंने कपड़ा नहीं पहना, बस टोपी लगाया और इस शिकारा को उन्होंने इंजॉय किया। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बजट में भी है। आप अगर आते हो तो अपनी यादगार चीज़ें कश्मीर से लेकर जाओ। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और आपको ये तभी पता चलेगा जब आप कश्मीर आओगे। वीडियोस फोटोज़ में आपने कश्मीर की ब्यूटी को देखा होगा गाइस, लेकिन जब आप सामने से उसकी ब्यूटी को देखिएगा तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। ये सारी तस्वीरें देखिए, बचपन में आपने ऐसी तस्वीरें बनाई होगी और उसे आप सामने से जाकर जब कश्मीर में देखते हैं तो वो अद्भुत ही होता है। और इस डल लेक की खास बात ये थी कि इस लेक के अंदर कई सारी दुकानें हैं। ये सारी दुकानें जो इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं ये सारी डल लेक के अंदर है। हमारे लिए ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का था तो हमारे लिए काफ़ी यूनिक था। और हमारे जो गाइड करने वाले भैया थे उन्होंने हमें बोला था कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ शॉपिंग नहीं करिएगा, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ के लोगों के लिए कुछ करें, चूँकि ये लोग जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कि कब यहाँ पर लोग आएँ, टूरिस्ट आएँ और इनकी थोड़ी सी बिक्री हो जाए। तो अगर हमारी थोड़ी सी ख़रीदारी से उन्हें फ़ायदा होता है तो हमें ज़रूर नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। तो हमारा बजट जो था उस हिसाब से हमने यहाँ की दुकानों में शॉपिंग भी की अपने पूरे परिवार वालों के लिए। और सबसे मज़ा हमें इसलिए आ रहा था कि लेक के ऊपर ये सारी दुकानें बनी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे। तो अब ये दुकान देखिए, ये दुकान ऐसा लग रहा है कि ये बाहर का कोई दुकान है, लेकिन गाइस ये डल लेक के अंदर की दुकानें हैं जो वहाँ पर बनी हुई है। हमने वहाँ से जमकर अपने परिवार के लोगों के लिए ख़रीदारी की और फिर ख़रीदारी करके हम जब बाहर निकले तो फिर हमने इस लेक को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है दूर से ये शंकराचार्य का मंदिर है। इसके बाद हम वहाँ भी जाएंगे गाइज, लेकिन वो डल लेक से भी नज़र आ रहा था और उस मंदिर की भी अपनी खासियत है। और यहाँ पर हम डल लेक से बाहर आए, हमने अपना जो हमारा बिल हुआ था वो हमने पे किया और फिर हम वहाँ से निकल गए अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए। और सबसे खास बात यह है कि कश्मीर में हर जगह CRPF के जवान आपकी सुरक्षा के लिए
तैनात रहते हैं। और फिर हम पहुंच गए श्री शंकराचार्य टेम्पल। ये टेम्पल जो है इसकी एक मान्यता अलग ही है। अगर आप कश्मीर आते हैं तो शंकराचार्य के इस टेम्पल में आप ज़रूर आए, चूँकि ये मंदिर जब शंकराचार्य ने बनाया था उस वक्त कोई साधन जो है वो मौजूद नहीं था, और कोई साधन ना होते हुए उन्होंने एक ऐसा अद्भुत मंदिर यहाँ तैयार किया जिसे देखने के लिए हर कोई दूर दराज से पहुँचता है। हमारे लिए सबसे अच्छा ये रहा कि जब हम वहाँ पे गए तो सावन की पहली सोमवारी उस दिन थी और हमें कश्मीर में शंकर भगवान का मंदिर मिल गया। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हो गए और हमने कोशिश किया कि हम उस पूरे मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर करें और वहाँ के वीडियोस को भी कैप्चर करें। यहाँ पर शंकराचार्य के मंदिर में मेरे मम्मी पापा ने पहले पूजा किया और फिर बारी आई हमारी। सबसे ख़ास बात यह है कि वहाँ पर भीड़ उस तरीके का नज़र नहीं आता जिससे आपको तकलीफ़ हो। लाइन बाय लाइन सबका टर्न आया और सब एक एक करके मंदिर के अंदर प्रवेश किए। फिर हमारा भी टर्न आया, हम भी गए, हम लोगों ने भी मंदिर में पूजा किया और हमें भी काफ़ी मज़ा आया गाइज़। फर्स्ट टाइम था हमारे लिए तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी बात है कि सावन का महीना जब शुरू होता है तो सभी लोग भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। और कश्मीर में जाके जब हमें भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने का मौका मिला तो हमने उस मौके को नहीं गंवाया और हमने उस चीज़ को भी जो है वो अपने कश्मीर मेमोरीज़ में ऐड कर लिया। इनकी सीढ़ियाँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हमने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया कि रांची के पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो शंकराचार्य मंदिर की सीढ़ियाँ थोड़ी कम है। हम लोग टायर्ड काफ़ी थे क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि हमने 2 दिन पहले ही जो है वो वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाई की थी और उस वजह से हमारे पैर में काफ़ी दर्द था। लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ के मंदिर भी पहुँचे। वहाँ भी हमने सीढ़ियाँ चढ़कर जो है वो मंदिर के एकदम पॉइंट पर पहुँचे। काफ़ी मज़ा आया। सबसे अच्छी बात है कि शिव पार्वती का वहाँ पर कुंड भी था। सारी चीज़ें जो है वो हमने एक्सप्लोर किया, मज़ा आया। और हर जगह जो है वो गाइड किया हुआ था कि चीज़ों को जो है वो गलत तरीके से वहाँ पर ना फेंके, ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं, जो वातावरण है उसे आप गंदा ना करें। कई सारे श्रद्धालु हैं जिनकी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे फादर जहाँ बैठे हुए हैं, ये तपस्या स्थल है जहाँ पर शंकराचार्य ने तपस्या किया था बैठ करके इसी जगह पर, और ये जगह काफ़ी फेमस है। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। हमें हमारा गाड़ी मिल गया कुछ दूर चलने के बाद और फिर हम अपनी गाड़ी पर सवार हो गए। गाइज़ बहुत मज़ा आया। अगर आप कश्मीर आते हैं और लोकल एरियाज़ को अगर आप कवर करते हैं तो फिर आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम अपने नेक्स्ट जर्नी की ओर निकल पड़े। हमें जाना था मुग़ल गार्डन, लेकिन मुग़ल गार्डन के बाहर हमें झारखंड वाले एक भैया मिल गए। हम लोग खुश हो गए कि झारखंड का कोई व्यक्ति हमें कश्मीर में मिला है, और वो भी झालमुड़ी, जो कि झारखंड बिहार का फेमस है, वो बेचता हुआ कश्मीर में। तो उसका आनंद लिए बिना हम मुग़ल गार्डन में नहीं जा सकते थे। और फिर वहाँ के बाद ये है मुग़ल गार्डन। मुग़ल गार्डन जो है इसकी भी अपनी एक ख़ास पहचान है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। हमें भी ये गार्डन अच्छा लगा, लेकिन इस गार्डन में जो है, अगर हम जमशेदपुर के जुबली पार्क की बात करें तो बिल्कुल ये गार्डन उसी तरीके का था, लेकिन इसकी अलग एक ख़ास बात ये है कि यह मुग़ल के समय का बना हुआ है और इस वजह से इसका नाम मुग़ल गार्डन है। कई सारी इस गार्डन में ऐसी चीज़ें हैं जो मुग़ल के ज़माने से बनी आई है और अभी भी इसकी रिपेयरिंग करके यहाँ पर इसे चलाया जाता है। यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि मैं एक एक वीडियोस जो है वो अपने जो व्यूअर्स हैं, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे ब्लॉग का, उनके लिए मैं शेयर करूँ। अभी ये जो आपको फव्वारा नज़र आ रहा है, ये फव्वारा जो है वो मुग़ल के टाइम का बना हुआ फव्वारा है और इसे देखने के लिए लोग आते हैं। लेकिन एक लंबा टाइम हो गया है जिसकी वजह से ये फव्वारा अब उतनी बेटर तरीके से काम नहीं करता है जितनी बेटर तरीके से आज के फव्वारे आपने देखे होंगे। लेकिन इस मुग़ल गार्डन की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर एक जगह ऐसा है जहाँ से कंटिन्यू पानी जो है वो आता है और लोग यही जानने के लिए इस गार्डन में आते हैं कि आखिर ये पानी आता कहाँ से है। उस पानी को भी मैं आपको दिखाऊंगी गाइस और बताऊंगी कि आखिर इसका जो लॉजिक है वो क्या है। जो हमने आसपास के लोगों से पता किया तो उन्होंने कहा कि इस गार्डन के पीछे एक पहाड़ है और उस पहाड़ से ही ये पानी जो है यहाँ पर आता है। ये देखिए गाइस, मैं इस पानी का जिक्र करती हूँ, यहाँ से कंटिन्यू हमेशा पानी आता है और इसे देखने के लिए ही लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब हमने वहाँ के लोगों से पता किया तो उन्होंने अपनी बातों को रखा और फिर हमें काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने इनसे एक्सप्लोर किया गाइस और फिर हम वहाँ से
से निकल गए। आगे जो भी हम वीडियोज़ कश्मीर से जुड़ा हुआ बनाएंगे गाइज़, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं जो है वो दिखाऊंगी। और इसके बाद हम लाल चौक गए। लाल चौक जो है वो काफ़ी फेमस है, वो वीडियो मैं इस ब्लॉग में नहीं डाल रही हूँ गाइज़, वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़